बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे राधे सभी को। तो अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम बात करेंगे कि यूपी में बीजेपी क्यों हारी। तो कुछ मुद्दे हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे मेन मुद्दा तो भाई कैंडिडेट, जो बीजेपी वालों ने भाई जो कैंडिडेट चुने थे उन्हें कोई नॉलेज नहीं था, ना उनका पहले पास में कोई बैकग्राउंड नहीं था कि वो या उनने लड़ा हो, कुछ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं। और एक तो क्रिमिनल केसेस थे बहुत सारे लोगों के पास। तो ये एक मेन मुद्दा है। उसके बाद मेरे हिसाब से बीजेपी इसलिए आ रही क्योंकि मोदी जी ने सीधा सीधा बोल दिया था, डायरेक्टली बोल दिया था कि अगर मेरी 400 पार होगी या फिर मैं 400 प्लस स्कोर करूंगा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दूंगा, संविधान को बदल दूंगा। इससे क्या हुआ, जो हरिजन लोग थे उन लोगों को बुरा लगा क्योंकि उनसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि उनको आरक्षण मिलता है, वो कम मार्क्स लाके भी नौकरी पा लेते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया तो उन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और ना उनको जॉब मिल पाएगी, तो वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा ऐसा जमीन और ये सब प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो लोग जीत नहीं पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था इसलिए। और भाई कुछ और अखिलेश यादव की भी बहुत समझदारी दिखी भाई इस चुनाव में। क्योंकि पहले क्या होता था, अखिलेश यादव ओनली अपनी कास्ट वालों को मतलब कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करता था, पर उसने सोचा कि भाई जातिवाद ना करते हुए तो उसने सबको मौका दिया। ये और अपन मेन मुद्दा मान सकते हैं कि भाई इस बार उसने सब लोगों को चांस दिया कि सब लोग आगे आए, जो लायक थे उन्हें टिकट बांटे। हाँ भाई, मेरा मुद्दा ये है जैसे कि वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या में। हाँ। तो वहाँ की जनता को मतलब जो करंट पार्टी थी जो रूल कर रही थी, हाँ। उसके थ्रू बहुत दिक्कतें आई। जैसे वहाँ रोड बनाया गया, हाँ। उनके घर तोड़े गए। हाँ। तो उनको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया उसके मुकाबले। तो वो जनता रुष्ट थी, हिंदू थे जो भी थे वहाँ, मतलब जनता को तकलीफ हुई है। तो वो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वोट ना देने को बोल सकते हैं। G20 होस्ट करा था तो उसके भाई उसमें जो रोड डाला था उसमें भाई एक चीज़ मानता हूँ मैं तो भाई कि आप गरीबी है तो गरीबी हटाओ, छुपा क्यों रहे हो, हटाओ ना। और बहुत लोगों के घर तोड़े गए तो उनको घर भी नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई भाई जो नहीं होना थी भाई। चलो मानते हैं हाँ गरीबी है देश में, पर ये सब चीज़ें गरीबी छिपाई नहीं मिटाई जाती है। तो ये भी एक मुद्दा है। और मेन मुद्दा है नौकरी का, मतलब आज बेरोजगारी का। भाई वहाँ रोजगार मतलब नौकरी है कि गवर्नमेंट हर साल एग्ज़ाम लीक कर देती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं और जॉब नहीं देती थी। और ये भी अपन मेन मुद्दा मान सकते हैं। उसके लिए है कि वहाँ हर एग्ज़ाम देख लो तुम, पुलिस का है जो भी है, एक लीक ही हो रहा है यूपी में। जब भी देखो यही खबर आती कि ये एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 1 मंथ बाद लीक की वो आ गई तो पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता था। जो बंदे मतलब स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत तो बिल्कुल पानी में चली जाती है ना, कि फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ मेन तो यही है। और भाई इस बार क्या हुआ, जो अखिलेश यादव है उसको भाई मुसलमान के वोट और यादवों के वोट और ST SC और OBC, मोस्टली ST SC OBC और इन सब लोगों ने मिल के वोट दिए। तो ये भी एक रीज़न है कि वो उसकी जीत का। और क्या है, ये भाजपा के कैंडिडेट थे वो ओवरथिंक मतलब ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम जीतेंगे, राम मंदिर बना दिया। तो भाई ये कोई मुद्दा नहीं होता कि आपने मंदिर बना दिया तो सब कुछ। भाई ओवर कॉन्फिडेंस में उनने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई अपने लिए और भी काम करना चाहिए। तो वो तो बस ये चक्कर में रहेगा, इस बार तो हमारी 70 सीट आएंगी। तो ये भी एक मेन मुद्दा है भाई, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है ना इंसान को बर्बादी कर देता है। तो जैसे भाई बर्बाद हुई आप देख सकते हो भाई। और एक रीज़न ये भी है कि मतलब कुछ भी मुद्दा हुआ वो मतलब भाजपा के कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं, देखते नहीं है कुछ भी होता है, बस एक चीज़ आ जाती है कि धर्म पे बात आ जाती तो सामने वाले का घर ही तोड़ देते हैं। बुलडोजर वाला रीज़न बस ये भी गलत है कि यार पहले मुद्दा तो क्लियर करो कि कैसा क्या है, क्या कि मतलब एक बंदे ने घर में चोरी कर ली तुम उसके पूरे खानदान को सजा दे रहे हो, पूरा घर ही मिटा देते हो। ये बात भी है। और भाई वहाँ के जो CM हैं योगी जी, तो उनके अकॉर्डिंग जो मतलब जो कैंडिडेट चुनने होते हैं उनसे पूछा ही नहीं गया भाई, बिना डायरेक्ट
डायरेक्ट उठा के और उन्हें कैंडिडेट बना दिया, टिकट सब कुछ कर दिया। बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो योगी जी चाहते थे, सीएम था वहाँ का वो बंदा, उससे तो तुम पूछ ही नहीं रहे हो। भाई बीजेपी में ऐसे ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो इनका इतना क्रिमिनल है, बहुत सारे रेप करे, बहुत कुछ किया है, मतलब हिस्ट्री उनकी निकालो तो पता नहीं क्या क्या है। तो ऐसे लोगों से और पब्लिक भड़की है कि भाई इतने गुंडे लोगों के तो अब एमएलए थोड़ी या सब चीज़ नहीं बना सकते। एक मुद्दा ये भी है कि वहाँ पर कुछ पार्टियों के थ्रू मतलब एक वारंटी कार्ड दिया गया है, जिसमें मतलब पर वुमेन को 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। ये भी एक मुद्दा हो सकता है, मतलब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं कि यार वहाँ 1 लाख मिल रहा है, ये पार्टी तो कुछ भी नहीं दे रही है। सही बात है, ये भी एक मुद्दा है। और भाई सबसे मेन चीज़ है कैंपेनिंग, मतलब क्या हो ना, वही ओवर कॉन्फिडेंस की बात आ गई यहाँ भी। उनने सोचा हमने तो मंदिर बना दिया, हमें कोई नीड ही नहीं है कैंपेनिंग की। भाई इनने कैंपेनिंग नहीं करी, बीजेपी ने कैंपेनिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस मेन चीज़ का ना, जो दिखता है भाई बिकता है, तो जो दिखा नहीं वो बिका नहीं भाई, सीधी ये भी चीज़ एक हो सकती है भाई। भले ही तुम आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, करंट में जो चीज़ें हैं वही देख के पब्लिक वोट देगी। ये तो नहीं कि आपने 10 साल पहले किया तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वोट दे दिया जाए। भाई ओवर कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर देता है, तो बीजेपी को उसी ने ख़त्म कर दिया है। हाँ भाई, एक मेन रीज़न और ये और रहा वहाँ की पॉपुलेशन का। 88% पॉपुलेशन हिंदू की है और 18% पॉपुलेशन मुसलमान की है। तो जो मोस्टली यादव भी हैं वहाँ, तो उनने उनको सपोर्ट करा भाई, क्योंकि सब वही समाज पे बात आ जाती है। जब अपना समाज का खड़ा हो रहा है तो फिर समाज पे ही वोट देते हैं। और मुसलमान वैसे ही भड़कते हैं भाई बीजेपी से। और वो 4 कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई तो उस पे से एसटी और एससी वाले भी भड़क गए। तो उस कारण से ये भी चीज़ हो सकती है कि एक और ये मेन रीज़न हो सकता है हारने का। मेरे हिसाब से रीज़न ये है कि बीजेपी ने जॉब्स नहीं बांटी, बीजेपी ने सिर्फ बांटा है पैसा। जैसे कि लोगों के घर बनवाने के लिए उन्हें डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेज दिए, डायरेक्टली महिलाओं को पैसे दे दिए अकाउंट में। लेकिन इसकी जगह अगर वो लोग ये काम करते कि सबको जॉब्स बनाते, नई नई वैकेंसीज निकालते, तो इस पैसे देने में तो सिर्फ एक बंदा आगे बढ़ता है, लेकिन जब जॉब देते हैं ना तो उसका पूरा परिवार साथ में आगे बढ़ता है। इतने में जितने लोगों को दिया ना, उससे आधों को भी अगर जॉब दे देते ना तो उससे ज्यादा वोट मिलते, क्योंकि उसका पूरा परिवार बढ़ता है। जैसे कि आपको वोट मिला है, आपके पूरे परिवार के दोस्त भाई लोग यही कहेंगे हमारे वाले को इन लोगों ने नौकरी दी है, तो हम लोग इनको ही वोट देंगे, किसी और को तो वोट देंगे नहीं। मेन चीज़ वो है भाई, वो पैसे पे ध्यान देते हैं। मेन चीज़ ये भी है कि वहाँ के राजपूत हैं जो यूपी के, वो लोग भी बीजेपी के खिलाफ थे, क्योंकि बीजेपी में मतलब जो सांसद में ये बोल दिया गया था कि 2 महीने बाद अगर बीजेपी वहाँ जीतती है तो सीएम योगी जी को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। इससे वहाँ बहुत इफेक्ट पड़ा है। राजपूत लोग ये मतलब कि बंदा धर्म के लिए इतना कुछ कर रहा है तुम उसी को हटा रहे हो। भाई आखिरी और इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि कैंडिडेट की मिस्टेक्स रही है कि हर कोई को खड़ा कर दिया भाई। ये थोड़ी कि मैं गली से उठ के आया हूँ और मुझे टिकट दे दिया। तो ये बीजेपी ने बहुत किया भाई, मतलब जिनका कोई फ्यूचर नहीं, कुछ जिनको कुछ नॉलेज नहीं है उनको तो कैसे वोट दे देंगे भाई। जो जानेंगे वही तो मानेंगे। अब जो जानने भाई जिनका कोई नाम ही नहीं है आप उन्हें टिकट दोगे तो ये थोड़ी अब हर जगह थोड़ी के पोलिंग बूथ पे कुत्ता भी खड़ा कर दिया तो वो भी जीत जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। इतनी भी अंधी नहीं हो सकती। वही तो, जनता जिसको जानती है उस पर भरोसा करेगी, उसी को तो वोट देगी कि ये अपने लिए काम करेगा। और मेरे हिसाब से तो ये रीजन है कि अगर आप किसी गुंडे को या जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उसको खड़ा करोगे तो जिसका केस डला है उसकी समाज के लोग, उसके आसपास के लोग वोट नहीं देते और वो लोग उसकी अपोजिट में मेहनत करते हैं कि ये ना बन पाए। अगर ये बन गया तो और बुरा होगा, इसलिए वो लोग मेहनत करते हैं। अपोजिट साइड में लोगों ने मेहनत की, 50 बंदे भी अगर मेहनत करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देते हैं। इसलिए जिसका उन लोगों ने बुरा किया था ना वो लोग उनके अपोजिट में मेहनत करी और वो लोग जीत गए। बस यही बात है। अब भाई उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर चीज़ें गलत हुई कि भाई हिंदू, और मेन चीज़ है ना सबसे बड़ी गलती है अपनी हिंदू की कि अपने हिंदू में नहीं है यूनिटी। भाई दूसरी कम्युनिटी जैसे कोई भी रिलीजन है, जैसे मुसलमान ही मान लेते हैं, हिंदू मुसलमान बहुत चलता है इंडिया में, तो भाई उनसे कुछ चीज़ सीखना चाहिए। चलो ठीक है उनमें भी गलती है अपन में भी गलती है, पर ये नहीं कि उन्हें डिफेम करें अपन। उनसे कुछ सीखना चाहिए कि यूनिटी क्या होती है। भाई वो तो आज तक कभी उनने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तुम एक चीज़ बताओ, इतना सब कुछ होता है, उनने बीजेपी को वोट कभी, उनने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया। पर यहाँ क्या थोड़े पैसे मिले कि ये पार्टी बदल ली, हर साल का है बस यही तो पार्टी बदल लिया।
बस यही चीज है भाई, हिंदू जब तक एक नहीं होगा ना, कुछ देश का ऐसे ही हाल रहेगा। कुछ नहीं हो सकता, विकास हो ही नहीं सकता भाई और एक दिन है, ये यूनिटी नहीं रही ना तो दूसरी कम्युनिटी वाले हिंदू को भी खा जाएंगे। अब मेन टॉपिक तो यही है भाई, कम यूनिटी होना चाहिए भाई। अपने हिंदू धर्म में यूनिटी नहीं है, इसी कारण से वहाँ भाई हारी है। यूनिटी होती तो भाई बीजेपी सब सीट आ जाती, इतनी सारी। यूनिटी मेन चीज तो है भाई, यूनिटी होना चाहिए। बाकी भाई कुछ नहीं हो सकता, यूनिटी नहीं है तो अपने देश बर्बादी होगा। आज 29 सीट आई, पाकिस्तान बनेगा। हाँ वो मिनी पाकिस्तान बन सकता है भाई। और भाई यहाँ मध्य प्रदेश में तो 29 सीट आई, उसकी बहुत खुशी है। पर यूपी का दुख है भाई हमें कि बोले डोंट बी Tell him. Go on, Nitin. योगी जी, I मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है। लेकिन यहाँ राम मंदिर बना, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का कि राम मंदिर बना है और वहीं से तुम सीट हार रहे हो। लेकिन मेरा टॉपिक तो एज अ बीजेपी सपोर्टर मेरा तो यही रहेगा, छक्का चाहे 80 मीटर का पड़े या 110 मीटर का, छक्का तो छक्का ही रहता है। और प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा, भले ही कम से बने, पर प्रधानमंत्री तो मोदी ही बहुत बनेगा। खुशी है, बस वो इस ही बात की तो बहुत खुशी है। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड भाई, प्यार दीजिए। अच्छा मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम। राम राम भाई, राधे राधे। टेक केयर।